हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। ईवीएस एनसीईआरटी के आधार पर ये क्लास 4 है। 1 बाय 1 क्लासेस चल रही हैं। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? इनमें से कौन सी भूमि अम्लीय होती है और अल्प खनिज वाली होती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी शंकुधारी वन, सी चैपेरल, डी शीतोष्ण वन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। शंकुधारी वन अम्लीय होती है और अल्प खनिज वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम अथवा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए, गलत कथन की पहचान कीजिए। ए इन वनों में लंबवत स्तरीकरण के 3 स्तर पाए जाते हैं। बी सदाबहार वनों की अपेक्षा इनकी उत्पादकता कम होती है। सी आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है। डी इनके निचले स्तर के शाकीय पौधे सदाबहार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम अथवा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप। निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन से बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? ए भूमध्य सागरीय बायोम, बी मानसूनी बायोम, सी टुंड्रा बायोम और डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है, इनमें से कौन शीत मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पैटागोनिया मरुस्थल शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। पृथ्वी का वह स्तर जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल और डी जैवमंडल। जहाँ पर जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जैवमंडल। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य है? जो कथन सत्य है वो बताना है। इस बायोम का विस्तार 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य है। यहाँ पौधजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। सी यहाँ प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक के मध्य संवहनीय वर्षा होती है। डी यहाँ निछालन द्वारा लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पौधजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। यहाँ पौधजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जो सही सम्मिलित नहीं है, सही मैच नहीं है जिसका। ए कटिंगा ऑस्ट्रेलिया, बी पंपास दक्षिणी अमेरिका, सी स्टेपी यूरोप और डी चाको अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सही मैच नहीं है, कटिंगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा कटिंगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाना घास के लिए असत्य है? सवाना घास के लिए सवाना बायोम में मृदा का विकास कैल्सीकरण के द्वारा होता है। बी ब्राज़ील, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। सी इन्हें वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोज, ब्राज़ील में कंपोज तथा अमेरिका के पार्कलैंड कहा जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादकता का क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ती है,
बी घटती है, सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अपना। पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में से कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? सिनकोना के वृक्ष देखने को मिलते हैं, रोजवुड, रबड़, ओक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ओक। पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय ओक वृक्ष देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। दावानाल से तात्पर्य है जंगलों में लगने वाली आग, बी आर्कटिक प्रदेशों में पाया जाने वाला जंतु, सी एक प्रकार का शैवाल, डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाली एक प्रकार की वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जंगलों में लगने वाली आग को दावानाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन 12वां, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, इनमें से कौन पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायुमंडल की नमी पर, जलचक्र पर और तापक्रम पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा कृंतक या रोडेट। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप। ए चमगादड़, बी भालू और सी कृंतक या फिर रोडेट। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण प्रावस्थाओं का सही क्रम है? पहला नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। बी प्रवास, नग्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। सी आस्थापन, प्रवास, नग्नीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। डी स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अलत्या के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती है कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? सूचक प्रजातियां कहलाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं, अम्ब्रेला प्रजातियां कहलाती हैं या फिर आक्रमणकारी प्रजातियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार में अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। श्वसन मूल पाए जाते हैं, ए मैंग्रोव पौधों में, बी कीटभक्षी पौधों में, सी सहजीवी पौधों में और डी परजीवी पौधों में। ऑप्शन नंबर ए श्वसन मूल मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? ए सहोपकारिता, बी सहभोजिता, सी उदासीनता और डी असहभाजिता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला सहभोजिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3 और पोषण स्तर 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पोषण स्तर 3 अपघटक पोषण स्तर के जीव हैं। पोषण स्तर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी पर टिक करेंगे आप। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्पर्धा है सहजीविता, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, विरोध क्रिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा,
ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, बी, उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, सी है दोनों, और डी है रासायनिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। निचले से उच्च ऊर्जा स्तर, नीचे से ऊपर की ओर होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र को जैव विविधता की ओर बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन उत्तरदायी नहीं है? ए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी, मध्य व्यवधान, सी, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, और डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? इनमें से किसका चक्रण नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। आर्किड्स उदाहरण है परजीवी का, अधिपादप का, परपोषी का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्किड्स अधिपादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। कवकमूलीय सहवास में कवक तंतु खनिज अवशोषण में ही सहायता करते हैं, बी, खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं, सी, सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं, डी, परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं। कवकमूलीय सहवास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। कवकमूलीय सहवास के कवक तंतु। जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को हानि नहीं होती है, यह संबंध प्रदर्शित करता है। तो यह ऐसा संबंध क्या प्रदर्शित करता है? ए, सहोपकारिता का प्रदर्शन करता है, सहभागिता का प्रदर्शन करता है, या फिर आदि सहयोग का प्रदर्शन करता है, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को हानि नहीं होती है, तो सहोपकारिता का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। कवकमूल उदाहरण है, इनमें से कवकमूल काय का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उदासीनता का, परजीविता का, सहोपकारिता का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सहोपकारिता का। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को कहा जाता है, चरम समुदाय कहा जाता है, नवीन समुदाय कहा जाता है, क्रमिकी समुदाय कहा जाता है, या फिर मध्य समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को चरम समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से कहाँ वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से वनस्पति उत्पादन में वार्षिक औसत दर अधिकतम कहाँ पर है? शीतोष्ण घास मैदान में, सुवाना घास मैदान में, सुकुधारी वन में, या फिर शीतोष्ण वन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वार्षिक औसत दर सुकुधारी वन में अधिकतम है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, ये करेक्ट आंसर होगा अपना। वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के रसायन के प्रवाह से अन्य पौधों की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन सहजीविता कहलाती है, कीस्टोन कहलाती है, एलिलोपैथी कहलाती है, या फिर परजीविता कहलाती है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, एलिलोपैथी कहलाती है वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधों के रसायन के प्रमाण से अन्य पौधों की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है, एलिलोपैथी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है? मृदा, वायु, जल, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मृदा का होता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हैव अ गुड डे।